ग्रीटिंग्स। तो आज का टॉपिक है वैलेंटाइन दिन को लेके वो क्या सोच रहे हैं। ठीक है, ये कलेक्टिव रीडिंग होने वाला है। वी गॉट लव मैसेजेस एंड टैरो। ठीक है, तो हम लेंगे 10 कार्ड फ्रॉम द लव मैसेजेस एंड 5 कार्ड फ्रॉम द टैरो इटसेल्फ। ठीक है, आज सेटअप थोड़ा सा अलग किया है मैंने। ओके, सो चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। ओके, बहुत ही ज़्यादा कार्ड्स है, हैवी हैवी वाले। ठीक है, सो लेट्स कनेक्ट विद द कार्ड्स। हमें 10 कार्ड चुनने हैं, सो लेट्स कनेक्ट विद दिस वन। देखते हैं पहला कार्ड क्या है। ये है पहला कार्ड। ओके, आई होप यू कुड सी द कार्ड्स। ठीक है, लेट मी प्लेस इट हियर। ठीक है, वेल पहला जो कार्ड है वो है यू आर माई अदर हाफ। ठीक है, ये है पहला कार्ड, यू आर माई अदर हाफ। दैट्स वंडरफुल। ये पर्सन मान ही चला है दैट बोथ ऑफ यू आर कनेक्टेड एंड मेड फॉर ईच अदर। ठीक है, वो वाली जो फीलिंग है वो पहले से इनके दिल में है एंड इस फीलिंग को लेके ही ये पर्सन आगे बढ़ रहा है। ठीक है, सेकेंड कार्ड हमें देखना है क्या है। वो है यू पुट अप विथ माई मूडीनेस एंड ऑल अदर इम्परफेक्शंस। ठीक है, तो ये एक कनेक्शन वाला हमें एक डायलॉग दिख रहा है यहाँ पे। यू पुट अप विथ माई मूडीनेस एंड ऑल द इम्परफेक्शंस। देखो, हर पर्सन में कुछ ना कुछ कमियाँ होती हैं, लेकिन क्यों हम किसी को बेस्ट फ्रेंड कहते हैं या फिर क्यों हम किसी को दिल नशी या फिर किसी से दिल लगी हो गए ऐसा कहते हैं, बिकॉज वो हमें उस कदर समझते हैं जो कोई और नहीं समझता। ठीक है, और यहाँ पे इस पर्सन के हिसाब से कि ये पर्सन चाहे बहुत ही मूडी है, पल में शरारती, पल में गंभीर हो गया, पल में इसने बात करना बंद कर दिया, फिर भी इसको समझ के आगे बढ़ना वो जो कोई और नहीं कर सकता वो सिर्फ आप कर सकते हो। ठीक है, देखो आपको इसमें से कौन से मैसेजेस रेजोनेट होते हैं। ठीक है, थर्ड जो कार्ड है वो है यू लव अनकंडीशनली। ठीक है, ये थर्ड कार्ड आ गया है। अब यू लव अनकंडीशनली का मतलब क्या है कि भाई कोई कंडीशन नहीं। ओके, और देखो कंडीशन मतलब क्या कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो दो लोगों में प्यार हो गया। प्यार करने से पहले अगर वो इंसान आपसे कुछ बातें करता है कि अगर ये आपको मालूम है या फिर आप अग्री हो इस बात पे तो ही हम आगे बढ़ेंगे। ओके, तो ये पर्सन ने साफ साफ कर दिया। लेकिन जहाँ पे प्यार होता है और वहाँ पे वो पर्सन प्यार होने के बाद कहता है कि तुम्हें मेरे लिए बदलना होगा, तुम्हें आदतें बदलनी होंगी, तो वो कंडीशन हो गई। यहाँ पे आपने इस पर्सन को कोई कंडीशन नहीं रखी है, इस बात का इसको बहुत आनंद है। नेक्स्ट कार्ड है वो है द स्पार्कल इन योर आइज मेक्स माई डे। ठीक है, तो आपकी आंखें जिस कदर चमकती है इनको देख के, मतलब एक सच्चा प्यार जिसे हम कहे कि भाई जो एक्सक्यूज मी, जो प्यार इनको आपकी चेहरे में, आपकी नज़ाकत में और आपकी आंखों में दिखता है कि भाई जैसे ही ये आपके सामने आ गए आपके चेहरे पे स्माइल खिल गई। ये हर किसी के लाइफ में नहीं होता। आपने कई ऐसे भी लोग देखे होंगे जिनका दिल टूटा है, जिनको अभी तक प्यार नहीं मिला। वो कहाँ पे और आप कहाँ पे हैं, कंपेयर करो। ठीक है, अब देखते हैं पांचवा कार्ड क्या है। वो है यू कॉम्प्लीमेंट मी। आप दोनों इस लाइक मेड फॉर इच अदर, यू नो। मतलब देखो, ऐसे भी कुछ लोग आपने देखे होंगे कि कोई बहुत ही दुबला पतला और कोई बहुत ही ज़्यादा वज़नदार है, तो क्या वो मेड फॉर इच अदर है, यू नो। कई बार उनके चेहरे पे स्माइल भी नहीं होती, बस किसी ने शादी करा दी है वगैरह वगैरह, तो ये सही नहीं होता। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ये जैसे हैं आप इनको कॉम्प्लीमेंट करते हो। ठीक है, फिर चाहे वो कॉम्प्लीमेंट कलर में हो, कॉम्प्लीमेंट स्माइल में हो, कॉम्प्लीमेंट आपकी अदाओं में हो। ठीक है, दैट इज़ गोना बी देयर। नेक्स्ट कार्ड देखते हैं, आई थिंक ये 6 कार्ड है। अलाउ टू टिकल योर फीट। तो आपको इनकी ये आदत पता नहीं पसंद है या नहीं पता है, डिपेंड्स ऑन दैट। कहीं ना कहीं आपके पैर का संबंध इनसे जुड़ सकता है। ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, वाटर साइन का मोस्टली पर्सन हो सकता है जिसे आपके पैर पसंद है। ठीक है, या फिर ये पर्सन जो है वो जेमिनी भी हो सकता है। ठीक है, उसको आपके पैर, जैसे कि मानो आपके पैर में पायजेब पहनाना, ठीक है, या फिर आपको नए नए फुटवेयर्स देना, या फिर बहुत सारी ऐसी कुछ बातें जो इसको पसंद हो सकती है। रोमांटिक बातें भी हो सकती है। ठीक है,
8वां कार्ड देखते हैं जो कि है यू से सिली एंड क्यूट थिंग्स टू मेक मी लाफ। इनको हंसाने के लिए आप सभी हदें पार करते हो, ठीक है। देखो कई बार रिलेशनशिप में ईगो भी आ जाता है कि उनको हंसाने के लिए मैं क्यों ऐसा बोलूँ, तो ये अगर आ गया तो फिर रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ती। क्योंकि ज़िंदगी में हर किसी को अच्छा बुरा दिन देखना ही पड़ता है। कभी दिन आज अच्छा है तो कभी पता नहीं बुरा था या बुरा होगा, तो ये चीज़ें छुपी हुई रहती है ज़िंदगी में। तो यहाँ पे जिस कदर इस पर्सन को लगता है कि आप इनको हंसाने के लिए बहुत सारी चीज़ें ट्राई करते हो, आपने फिल्मों में देखा होगा कि कुछ लोग ट्राई करते हैं कि हीरो हीरोइन मास्क वगैरह पहनते हैं। रियल लाइफ में जब कोई सैड हो फिर भी आपको हंसाने के लिए मजाकिया मास्क पहन के आपके सामने आता है, कहते हैं कि मैं तो खुश हूँ, तो इससे बड़ी कुर्बानी कोई हो नहीं सकती। 9th कार्ड हम देखते हैं क्या है, वो है वी आर अ परफेक्ट मैच। जैसे मैंने कहा कि मेड फॉर ईच अदर, ये कहीं ना कहीं यहाँ पे हो सकता है। जितना ही ये पर्सन सोचता है आपकी तारीफों के पुल बांधना वो कम नहीं करता। आपकी हर अदा इनको पसंद है, और जैसे आपको ये पसंद है उस कदर ही आपको ये पसंद, इनको आप पसंद हो, ठीक है। एंड एक फाइनल कार्ड देखते हैं जो कि है यू कैन मेक मी बेटर व्हेन आई एम फीलिंग डाउन। जब ये पर्सन लो फील करता है, ज़िंदगी में कहीं आगे नहीं बढ़ रहा है, उस समय जब ये आपका हाथ थामता है, आपका हाथ चूमता है या फिर आपके करीब आ जाता है, आप उनसे बातें करते हो, चाहे आप डिस्टेंट रिलेशनशिप में ही क्यों ना हो, इसको बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। एक ऐसा जज्बा, एक ऐसा रिश्ता जिसमें प्रॉपर गिव एंड टेक हो रहा है, ये नहीं कि सिर्फ ये बात कर रहे हैं। देखो कई बार रिलेशनशिप को समझना बहुत मुश्किल होता है कि कोई कहता है मैं बस बातें करते जा रहा हूँ, अरे लेकिन क्या दूसरा सुन भी रहा है या नहीं, ये भी समझना तो इम्पॉर्टेंट है। जब कोई बोल रहा है और कोई उतनी ही तन्मयता से सुन रहा है, हम उसे कह सकते हैं परफेक्ट रिलेशनशिप। तो यहाँ पे हमें ये चीज़ देखने को मिलती है कि जब भी इनको ज़रूरत है आपकी, आप इनके लिए समय निकालते हो, और जब भी आपको ज़रूरत है ये भी आपके लिए समय निकालते हैं, ठीक है। तो ये हो गए 10 कार्ड, 10 लव मैसेजेस, ठीक है। और अब चुनते हैं 5 टैरो के कार्ड्स, ठीक है। चलो करते हैं शफल। वाह, ये कार्ड आ गए, बहुत सारे कार्ड्स है, कितने 1 2 3 4 5 6 7, चलो जितने हैं हम उतने ले लेते हैं फॉर दिस टाइम ओनली, ठीक है। देखो पहला जो कार्ड आ गया है, आई होप यू कुड सी दैट, ये है 10 ऑफ पेंटिकल्स। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ गया, ठीक है। मतलब यहाँ पे पहले ही कंप्लीशन है, कंप्लीशन यानी कि भाई सब कुछ बराबर है, प्रॉपर है, ठीक है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की ये जो राशियाँ हैं, ये राशियाँ जो होती है, फिर ये जो पेंटिकल्स हैं, इट्स अबाउट कनेक्शन। जैसे कि हम कहते हैं ना कि पैर ज़मीन पर रखो, या फिर कनेक्शन टू द रूट्स, वो नहीं बोले। आपको कई ऐसे भी लोग अपने देखे होंगे, या फिर ऐसा कोई रिश्ता कि शायद किसी आपके दोस्त के था, कि उसको कोई बहुत ही हसीन या फिर बहुत ही मॉडर्न लड़की या लड़का मिल गया, रिलेशनशिप चली लेकिन आगे नहीं बढ़ी, और अभी वो किसी और के साथ है। ये वाला नहीं। 10 ऑफ पेंटाकल्स में क्या होता है कि भाई आप जिस किसी के भी साथ हो, वो पर्सन अपने आप को भूला नहीं, ना ही आप अपने आप को भूले हो। अब जब आपका रिश्ता बनता है तो आप दोनों को पता है आपकी लिमिटेशन क्या है, और आप एक दूसरे के लिए किस हद तक जा सकते हो। ये जब समझते हो तो रिश्ता सही बन जाता है। सेकंड जो कार्ड है किंग ऑफ वॉन्ड्स, एज यू कैन सी, ये है फायर साइन, एरीज, लियो, सैज। किंग आ गए यहाँ पे। तो किंग ऑफ वॉन्ड्स में आपको यही देखने को मिल रहा है कि पैशन बहुत है, ठीक है। इस पर्सन के हिसाब से जो पैशन की इसको ज़रूरत है, मे भी अगर इसको आपको सरप्राइज़ देना है, 14 तारीख नज़दीक आ गई कि वो कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, चाहे जो भी हो, जिस लेवल की भी प्लानिंग आपको पता है कि ये कर सकते हैं, कहीं आउटडोर जाना या फिर कोई डेट हो, इवनिंग के टाइम मिलना हो, जो भी हो, पार्टी हो, सीक्रेट पार्टी हो, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें ये पर्सन प्लान कर रहा है अपने अपने हिसाब से। जितना समय इनको मिल रहा है, अगर इनके पास समय है, अगर पैसा है, और अगर ये सब मुमकिन हो रहा है, तो ये ज़रूर कुछ ना कुछ कोशिश करता रहेगा। नाइट ऑफ वॉन्ड्स आ गया, तो किंग ऑफ वॉन्ड्स के बाद नाइट ऑफ वॉन्ड्स, मतलब आप सोच भी नहीं सकते इतने इतने हसीन तरह के इस पर्सन ने ढूंढे निकाले हैं। नाइट है तो पेज में तो इंसान प्रिपरेशन करता है, नाइट में वो प्रिपरेशन हकीकत में बदल देता है, और यहाँ पे हमें इनके सारे राज खुलते हुए दिख रहे हैं। 2 ऑफ पेंटेकल्स, अगेन यहाँ पे आ गया पेंटेकल्स का कार्ड, ठीक है। जगलिंग नहीं हो रही है, बल्कि ये पर्सन संभाल रहा है दोनों चीज़ों को। एक तरफ तो इनकी हसीन भावनाएं हैं जो भी हो सकती है, दूसरी तरफ आपके साथ प्रैक्टिकलिटी है। कहीं ना कहीं यहाँ पे
साधर्म्य है या फिर यहाँ पे समानता है। मतलब जो इनको लगा था कि भाई मैं जिस पर्सन से प्यार करूँगा या करता हूँ वो पर्सन क्या कर सकती है या क्या कर सकता है, और बिल्कुल वही सेटअप इसको आप में दिख रहा है। वो खुशियाँ, वो नाराज़गी, वो हंसी, वो सब आपके साथ एंजॉय कर पा रहे हैं। फाइव ऑफ वांड्स जो है अभी यहाँ पे जो इनको एक लग रहा था कि हाँ एक ऐसी चीज़ जहाँ पे थोड़ा सा मतलब अगर दोनों में दोनों के अंदर अगर कहीं दर्द छिपा है या फिर कहीं एक दूसरे को कुछ चीज़ें बयां करने की ज़रूरत है, तो वो भी यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। तो भाई कहीं ना कहीं कुछ दोस्त है जो इससे छेड़खानी कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि भाई क्या कर रहा है तो 14 तारीख को, ये भी शायद हो सकता है। ओके, तो कहीं ना कहीं जो इसको चाहिए था कि भाई एक ऐसा दिन वो इसको देखने को मिल सकता है आप में। अब फाइनली 2 ही कार्ड बचे हैं, क्या है वो देखते हैं। वो है 5 ऑफ कप्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। ठीक है, अब 5 ऑफ कप्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून का मतलब क्या है, कहीं ना कहीं पर्सन वो दिन याद कर रहा है या फिर वो एक जज्बा जहाँ पे ये अपने आप को भूल गया था। ठीक है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस वाला एक कार्ड है एज ए कैन सी, तो इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें दिखती है। आप इसको एज अ टॉवर भी कनेक्ट कर सकते हो। मतलब एक ऐसा दिन जहाँ पे इस पर्सन ने बहुत कुछ खोया था, तो चाहे ये इनका पिछला रिश्ता हो, चाहे जब ये अंदर से टूट गए हो, उस वक्त जब इनको ज़रूरत थी किसी सहारे की, वो आप बन गए। और अब जो उनकी ज़िंदगी बदल गई है, तो वो आप पहले ही कार्ड में देख सकते हो, जो कि हकीकत है 10 ऑफ पेंटाकल। मतलब अभी खुशियाँ उनके कदम चूम रही है। हालांकि ये किसके कारण हुआ, व्हील ऑफ फॉर्चून एज यू कैन सी। यहाँ पे आपको चेहरा नहीं दिख रहा है, लेकिन जो चेहरा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है वो आप में देख रहे हैं। आपके आने से इनकी ज़िंदगी बहुत बदल गई, इनकी ज़िंदगी में रंग छा गए। एंड सबसे ज़रूरी बात, जैसे ही इन्होंने आपकी तरफ देखा तो इनको लगा कि भाई हाँ कहीं ना कहीं पे मेरी लाइफ बदलनी शुरू हो गई है। मैं यूँ ही नहीं कह रहा हूँ, इस पर्सन ने बहुत टटोला होगा क्या सच में आपके आ जाने से इनकी ज़िंदगी बदलती है। देखा होगा अगर बीपी का इशू है तो वो कम हो रहा है, नेचुरली इंसान हंसने लगा है, परेशानियाँ कम होने लगी है, कुदरत से मदद मिलने लगी। तो ये सब तब होता है जब कोई सितारा आपसे जुड़ता है, कब कोई एंजल आपके से जुड़ता है। कहीं ना कहीं जब आप दोनों एक दूसरे से जुड़ गए तो किस्मत आप दोनों का साथ देने लगी, किस्मत बदल गई। तो रीडिंग आई होप इट विल रेजोनेट।